तीन उपनिषद हम लोगों ने कर लिया था। चौथा योग उपनिषद है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण के नाम पर इस उपनिषद का नाम त्रिशिखी ब्राह्मणो उपनिषद पड़ा है। इस उपनिषद में त्रिशिखी ब्राह्मण और आदित्य भगवान के बीच में संवाद है। आदित्य भगवान मतलब सूर्य देव के बीच में संवाद है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का प्रतिपादन किया गया है। और त्रिशिखी ब्राह्मण में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जाम की दृष्टि से 10 यम और 10 नियम की चर्चा है, इसको याद करना है। त्रिशिखी ब्राह्मण में साथ ही 18 मर्म स्थान का भी जिक्र किया गया है। इसमें 2 मार्ग बताए गए हैं योग के, ज्ञान योग और कर्म योग। सृष्टि की रचना का क्रम बताया गया है। ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पांचों तन्मात्रा और 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत के द्वारा ही पूरे विश्व का प्रादुर्भाव हुआ, पूरी सृष्टि की रचना हुई है। 5 जो महाभूत है उससे क्या क्या उत्पन्न हुआ, उसके कार्य क्या है, विषय क्या है, इसकी भी व्याख्या की गई है। कहा गया आकाश जो सबसे पहले आया, उससे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार ये चीजें बनी। और आकाश के कार्य और अंतःकरण के विषय, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के विषय पांचों के ज्ञान, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुसंधान और अभिमान। अंतःकरण का ज्ञान से जोड़ देंगे, मन का संकल्प से, बुद्धि दृढ़ निश्चय से, चित्त अनुसंधान, अहंकार अभिमान। उसके बाद वायु, 5 वायु समान, उदान, व्यान, अपान और प्राण। उसके बाद वायु के कार्य एवं प्राण आदि के विषय, तो समीकरण यानी संतुलन, उन्नयन ग्रहण करना, श्रवण उच्छ्वास यानी श्वास लेना और छोड़ना, ये पांचों प्राण के विषय हैं और वायु के कार्य भी है। उसके बाद अग्नि के बारे में कहा गया, अग्नि से जो उत्पत्ति हुई है, स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राणेन्द्रिय। इसके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही इसके विषय भी है। स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राणेन्द्रिय के। जल के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इससे उत्पत्ति होती है। वो अग्नि से जो उत्पन्न हुआ उसके कार्य और विषय में गिना जाता है। पृथ्वी के बारे में कहा गया है, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये पृथ्वी से इसकी उत्पत्ति हुई है। बोलना, हाथ से दान, पैर से गमनागमन यानी चलना, गुदा विसर्जन, उपस्थ आनंद, ये पृथ्वी तत्व के कार्य एवं कर्मेंद्रियों के विषय। यम नियम आदि अष्टांग योग की साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है। साथ ही योग के 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग क्या है तो कहा गया है, चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित करने रहना ही ज्ञान योग है। फल बताया गया ज्ञान योग का, कहते हैं ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कर्म योग क्या है तो कहते हैं, कर्म और कर्तव्य के द्वारा शास्त्र के अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना ही कर्म है। यानी शास्त्र के अनुकूल जब आप व्यवहार करते हैं, जीवन जीते हैं, वही कर्म योग है। कर्म योग द्वारा ही जीव का अस्तित्व है। कर्म फल के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। कहा गया इसलिए मनुष्य को दोनों प्रकार के योगों का विकार रहित भाव से सेवन करना चाहिए, यानी उसको अपनाना चाहिए। जो ऐसा करता है वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद अष्टांग योग की चर्चा है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 वही हैं जो पातंजल योग दर्शन में बताए गए हैं, लेकिन इसकी व्याख्या पातंजल योग दर्शन से बिल्कुल अलग है। यम के बारे में कहा गया है, शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना को यम कहते हैं। नियम, परमात्म तत्व से निरंतर
प्रेम रखना ही नियम है। तो पातंजल योग दर्शन में 5 यम 5 नियम बताए गए हैं और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं। ये हमें याद करना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 10 यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच। उसके बाद 10 नियम: तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, आराधना, वेदांत श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। ये 10 नियम हैं। 4 से 5 बार इसको रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। अब देखिए, कहाँ तो आसन, कहाँ भाव लाया गया है कि हर वस्तु में अगर आपका उदासीन भाव है तो वही सर्वश्रेष्ठ आसन है। पूछ दिया जाए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कितने आसनों की चर्चा है, तो 17 आसनों की चर्चा है। पद्मासन का फल इसमें अलग से बताया गया है कि समस्त व्याधियों का नाश करता है, विष को भी खत्म कर देता है। 17 आसन कौन कौन से हैं, ये ऊपर जब हम लोग कल परिचय पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था। उसके बाद कहा गया सभी आसनों का फल एक साथ बताया गया है, पद्मासन का अलग से बता करके। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया है उसने तीनों लोकों को मानो अपने वश में कर लिया है। ये त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भगवान आदित्य कह रहे हैं। उसके बाद प्राणायाम की चर्चा है। प्राणायाम में कहा गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में इस जगत के मिथ्या स्वरूप को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम है। यानी इस जगत के असली स्वरूप को समझ लेना ही प्राणायाम कहा गया है। कहाँ तो प्राणायाम का श्वास से लेना देना है, कहाँ कुंभक की चर्चा है, लेकिन त्रिशिखी ब्राह्मण में उपनिषद में जो प्राणायाम क्या है उसके बारे में बताया गया। फिर से सुन लीजिए, इस जगत के असली स्वरूप को भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम है। उसके बाद त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में शरीर की माप को बताया गया है, 96 अंगुल 96 अंगुल माप बताया गया है। और प्राणायाम के दौरान ही नाड़ियों की चर्चा की गई है। 10 जो नाड़ी बताई गई है मुख्य नाड़ी, उसमें जो अलग है वो है वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी और कौशिकी नाड़ी सबसे लास्ट में। तो 10 नाड़ी कौन कौन सी है? सुषुम्ना, वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कौशिकी। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी की चर्चा किस उपनिषद में है, तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में है। उसके बाद स्थान बताया गया है, सुषुम्ना का स्थान, कंध के बीच में सुषुम्ना नाड़ी प्रतिष्ठित है, सीधी ऊपर की तरफ जाती है। वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, ब्रह्मरंध्र तक गमन करती है। इड़ा कंध से निकलकर बाई नासिका जानते हैं, पिंगला कंध से निकलकर दाहिनी नासिका तक गई है, गांधारी बाई आंख, ये भी पहले कहा गया था, हस्तजिह्वा दाई आंख, पूषा गुदामूल से निकलकर दाएं कान तक गई है, यशस्विनी गुदामूल से निकलकर बाएं कान तक गई है, अलम्बुसा के बारे में कहा गया लिंग स्थान के अंत तक नीचे की तरफ गई है, कौशिकी के बारे में कहा गया कंध से नीचे पैर के अंगूठे तक कौशिकी नाम की नाड़ी गई है। अगर पूछ दिया जाए कौशिकी नाड़ी पैर के कहाँ तक जाती है, चूंकि ये अलग है तो पैर के अंगूठे तक कौशिकी नाड़ी जाती है। इसके बाद 10 प्राण की चर्चा है, 5 मुख्य प्राण, 5 उपप्राण। प्राण में कहा गया जो उसका स्थान बताया गया है पांचों प्राण का वो अलग है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। और इससे संबंधित सवाल आ जाता है कि जैसे आपको स्थान दे देगा कि चारों हाथ पैरों में और सभी संधि स्थानों में कौन सी वायु है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जिसको देखते हैं। प्राण का जो स्थान है मुख में, नासिका में, मध्य भाग में, हृदय में, नाभि मंडल,
पैर का अंगूठा। अमाशय में स्थित रस को एकत्र करता है, फिर पृथक पृथक स्थापित करता है, ये इसका काम बताया गया है। अपान वायु के बारे में कहा गया, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अपान वायु बुधा, मेढ यानी लिंग, जंघा और घुटना। कार्य मलमूत्र विसर्जन। समान वायु शरीर के सभी अंगों में समान वायु है और शरीर का पालन पोषण करता है। उदान वायु चारों हाथ पैरों में और सभी संधि स्थानों, चारों हाथ पैर का मतलब 2 हाथ 2 पैर उदान वायु है, और सभी संधि स्थान जितने जोड़ हैं, ज्वाइंट्स हैं, उसमें उदान वायु है। वायु को नभोगामी बनाता है, मतलब ऊपर की तरफ उठाता है। उसके बाद है व्यान वायु। व्यान वायु के बारे में कहा गया, स्रोत यानी कान, जंघा, कमर, एड़ी, कंधा, गले में निवास करती व्यान वायु। ये प्राण अपान वायु की चेष्टाएं व्यान के योग से ही संपन्न की जाती हैं। उसके बाद नाग आदि 5 उपप्राण की चर्चा है। वे त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित हैं। उसके बाद कहा गया आसन कैसा होना चाहिए। आसन मतलब जिस आसन पर बैठ करके आप अभ्यास करेंगे वो कैसा होना चाहिए। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में आदित्य भगवान कहते हैं कि दर्भकोश या काले हिरण आदि का आसन बनाना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम जो बताया गया उसमें 4 बताया गया स्टेप। जनरली हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 4 बताया गया। पहले रेचक करना है, फिर पूरक, कुंभक, फिर रेचक करना है। तो रेचक 2 बार, शुरू में भी और लास्ट में भी। तो ये अलग है थोड़ा, ये ध्यान रखेंगे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। उसके बाद जो बताया गया है कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 16, 64 और 32 ये रेशियो होना चाहिए पूरक, कुंभक, रेचक का। 16 मात्रा से पूरक, 64 मात्रा से कुंभक, 32 मात्रा से रेचक करेंगे, तब जाकर के त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के मुताबिक कुंभक की सिद्धि है। इस तरह बार बार अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद भगवान आदित्य कहते हैं, हे ब्राह्मण त्रिशिखी, इस क्रिया से समस्त नारियां वायु से परिपूर्ण हो जाती हैं। हृदय रूपी कमल स्वच्छ स्पष्ट हो जाता है। उस स्थान पर परमात्म स्वरूप वासुदेव के दर्शन होने लगते हैं, यानी वासुदेव के दर्शन हृदय में होने लगते हैं। आगे कब कब प्राणायाम करें, तो वही 4 बार कही गई है और 80 की संख्या तक ले जाना है। सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि को अभ्यास करना है, और अभ्यास कब तक ले जाना है, तो जब तक 80 मात्रा तक ना पहुंच जाए। उसके बाद आगे जब आप 1 दिन का अभ्यास करते हैं, यानी जब आपको सिद्धि मिल जाती है, उस समय कहा गया है जब 80 तक आपने बढ़ा लिया, 1 दिन के अभ्यास से ही सभी पापों का शमन हो जाता है। और 3 साल तक अगर आपने नियमित अभ्यास कर लिया, योगी योग सिद्ध हो जाता है, वायु को जीत लेता है, इंद्रियों को वश में रख लेता है, अल्पाहारी हो जाता है, कम नींद लेता है, तेजोमय एवं बलवान हो जाता है, अकाल मृत्यु को हराकर दीर्घायु हो जाता है। उसके बाद प्राणायाम की 3 श्रेणी बताई गई, अधम, मध्यम और उत्तम। कैसे मानेंगे हम किस श्रेणी में आते हैं, तो कहा गया है अगर पसीना आए तो अधम है, उसका फल आधी व्याधि, संपूर्ण पापों का विनाश होगा। कंपन हो रही है तो मध्यम मानेंगे, महाव्याधियां खत्म होंगी, पापों का इसमें भी नाश होगा। एक में आधी व्याधि, एक में महाव्याधियां कही गई है, पापों का नाश दोनों में है। उत्तम में शरीर का ऊपर उठना, इसमें क्या होता है फल, अल्प निद्रा, यानी निद्रा बहुत कम हो जाती है, अल्प मल मूत्र भी अल्प हो जाता है, शरीर लघु हो जाता है, खाना हमें कम खाने की जरूरत होती है, अपने आप अल्पाहारी हो जाता है साधक, इंद्रिया एवं बुद्धि तीव्र हो जाती हैं, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। शरीर में जहां जहां वायु की जकड़न से उत्पन्न दूषित रोग हो जाए, उनके नाश के लिए उन उन जगहों पर प्राणायाम के द्वारा वायु की धारणा करनी चाहिए। इससे रोग खत्म होता है। जैसे नाभि कंद में प्राणों को धारण करने से पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं,
नासिका के अग्रभाग पर प्राण को धारण करने से साधक दीर्घायु और शरीर हल्का हो जाता है, ऐसा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है। भगवान आदित्य आगे कहते हैं कि मन की धारणा से प्राण की धारणा उत्पन्न होने लगती है। मन को स्थिर करने के लिए इसीलिए प्राण धारणा अनिवार्य है। फिर प्रत्याहार की चर्चा है। कहा गया है चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्म स्थानों में धारण रहती है। अगर आ जाए त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में मर्म स्थल से उनकी चेतना को एक से दूसरे की तरफ खींचना क्या कहलाता है? तो प्रत्याहार कहलाता है। उसके बाद धारणा की बात है। चित्त का निश्चल भाव धारणा, चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेने की स्थिति को धारणा कहते हैं। यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना ही धारणा है। धारणा करने से मनुष्य संसार सागर से पार होने में सफल हो जाता है। फिर पंच धारणा, जो 5 धारणा है उसकी चर्चा की गई है। पैरों से घुटने तक का भाग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद कर लीजिए। अपना अपना एक तरफ से पांव से लेकर घुटने तक का भाग मान लीजिए कि वो पृथ्वी तत्व का अंश है। अगर अभी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। पांव से लेकर के घुटना तक का भाग आपका पृथ्वी तत्व का अंश है। पीला रंग से युक्त 4 कोण वाला है। 5 घटी तक इन स्थानों पर धारणा करनी चाहिए। दूसरा घुटना हो गया, अब घुटने से ऊपर कमर तक। दूसरा ये जल तत्व का अंश हो गया। रंग श्वेत अर्धचंद्राकार, यहाँ पर 10 घटी, पहले में 5 घटी धारणा करनी थी, अब 10 घटी तक यानी 4 घंटे तक करना है। 5-5 घटी बढ़ता जा रहा है। कमर तक आ गए, कटी प्रदेश तक। अब कमर से यानी कटी प्रदेश से मध्य भाग तक, नाभि तक अग्नि का स्थान है। आकार अग्नि की लपटों की तरह, रंग सिंदूर जैसा है। यहाँ 10 घटी कर रहे थे, यहाँ 15 घटी धारणा करेंगे यानी 6 घंटे धारणा करेंगे। नाभि तक हो गया हमारा। नाभि से लेकर के नासिका तक वायु का स्थान माना गया है। आकार वेदी के सदृश है। रंग धूम की तरह है। 20 घंटे तक धारणा करने की बात कही गई, यानी 8 घंटे तक धारणा करनी। नासिका से लेकर ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व का स्थान है, नीला रंग है। मंत्र में नहीं कहा गया है धारणा कितनी देर तक करनी है। उसके बाद अष्टांग योग में 7वां नंबर ध्यान का है। ध्यान के बारे में कहते हैं, मैं चिन्मय स्वरूप हूं, इस प्रकार चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। विधि कहते हैं, हृदय कमल के मध्य में स्थित चैतन्यमय ज्योति स्वरूप तुर्यातीत आनंदमय चिन्मय प्रकाशवान विभू रूप पर ब्रह्म का दीपक की मणि की तरह प्रकाश रूप में ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी हृदय प्रदेश में उस पर ब्रह्म का ध्यान करेंगे और वो मैं ही हूं ऐसा ध्यान करेंगे। समाधि के बारे में कहा गया है, ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना ही समाधि है। जीवात्मा से परमात्मा का मिलन हो गया तो ये समाधि है। दोनों का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर मैं ब्रह्म स्थिति तक पहुंचना ही समाधि। अब पहुंच गए, उसमें मिल गए। इस समाधि की अवस्था में सभी वृत्तियों का नाश हो जाता है और वह योगी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर वह इस नश्वर संसार में नहीं आता है, कैवल्य प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है 5वां उपनिषद हमारा योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा के बीच संवाद है। भगवान विष्णु पितामह ब्रह्मा को तत्व ज्ञान बता रहे हैं। 4 योग का वर्णन है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। योग तत्व उपनिषद ध्यान रखिएगा। एक तो योग तत्व उपनिषद में है मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। दूसरा किस उपनिषद में है, कोई बताएंगे? योग राजोपनिषद। योग राजोपनिषद, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है कभी भी रिपीट हो जाए। पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके कहा, हे जगन्नाथ, कृपया आप मुझे
अष्टांग युक्त योग का उपदेश दें। यह सुनकर भगवान ने कहा कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूं, तुम ध्यान से सुनो। ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में फंसा हुआ है। इस जाल को काट करके जो रास्ता मृत्यु तारक मार्ग है, उसी रास्ते पर तुम्हें जाना है, उसके बारे में सुनो। यानी कि इसको काटने वाला जो रास्ता, जो उपाय है, वही मृत्यु तारक रास्ता है। भगवान विष्णु ने कहा आगे, अलग अलग शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानियों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। जिस पद का वर्णन देव भी नहीं कर सकते, उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन भला शास्त्रों में कैसे हो सकता है। इसीलिए इसको, ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को गुरुमुख वाणी कहा गया है। शास्त्र से आपको एक आधार जरूर मिलता है, उसमें महत्ता बताई गई है, उससे आपको पता चलता है कि हाँ, ब्रह्म जो है उन्हीं की शक्ति से सब हो रहा है। लेकिन उस तत्व को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना ही होगा। भगवान विष्णु कह रहे हैं, नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, ये सुनो। कहते हैं, सबसे पहले उस परमात्मा तत्व में जल के समान स्फुरन हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब पंच महाभूत रूप धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव की भावना की, इससे उसे जीव नाम दे दिया गया। यानी कि उसी परमात्मा का अंश जब सुख दुख से घिर गया तो वो जीव बन गया। योग तत्व उपनिषद में ऐसा कहा गया। आखिर ये दोष कैसे दूर होंगे? कहते हैं, योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है, और ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, तो दोष दूर कैसे होगा? योग से और ज्ञान से दोनों की जरूरत होगी। जिसमें योग है सिर्फ ज्ञान नहीं है, उससे भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। जिसमें ज्ञान है योग नहीं है, उससे भी मोक्ष प्राप्त नहीं है। इसलिए मोक्ष चाहने वालों को ज्ञान और योग दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। तो ज्ञान क्या है, योग क्या है? कहते ज्ञान वो है जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो, कैवल्य पद, परम पद, निष्कल निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप, उत्पत्ति और स्थिति, संहार और स्फुरन का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है। और ये सब ज्ञान शास्त्र पढ़ने से, जब गुरु हमें इस शास्त्र में पढ़ा करके ये सब बात बताते हैं, तो ज्ञान की बात हो जाती है। योग क्या है? कहते हैं, हे ब्रह्मा, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद बताए गए हैं, जिनमें है 4 मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। जब इनका अभ्यास आप करेंगे तब ये हो गया आपका योग मार्ग। साथ ही योग में 4 अवस्थाएं भी बताई गई है। जब योग करेंगे 4 अवस्थाओं से आप गुजरेंगे मोक्ष तक पहुंचने के लिए। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। जब चारों योग का अभ्यास करेंगे तो इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे और लास्ट में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। मंत्र योग के बारे में कहा गया है, जो मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जाप करता है, वह क्रम से अनिमा आदि ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी कि 12 साल तक मंत्र जाप की बात की गई है। जो 12 साल तक मंत्र जाप करता है वह अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं, लेकिन जो मंत्र जाप का सहारा लेता है, मंत्र योग का सहारा लेता है, वो अल्प बुद्धि वाला होता है, अधम कोटि का साधक होता है। लय योग के बारे में कहा गया है, परमात्मा में चित्त का लीन हो जाना ही लय योग है। करोड़ों प्रकार के लय योग का वर्णन किया गया है। चलते बैठते, रुकते, शयन करते, भोजन करते, हर वक्त परमात्मा का चिंतन करना ही लय है। यानी उसी में अपने आप को समाहित कर देना कि सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है, एक श्वास भी मेरी नहीं है। इस भाव के साथ जब हम चलते हैं, यही लय योग है। हठ योग के बारे में कहा गया है कि अष्टांग योग ही हठ योग है। कौन से अष्टांग योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। भ्रिकुटी मध्य में श्री हरि का ध्यान। ध्यान में ये स्पेशल शब्द जोड़ा गया है मंत्र में, खास करके अपनी तरफ से मैंने नहीं लिखा है, मंत्र में ही है। और एग्जाम में कई बार मंत्र वाली चीजें पूछ दिया जाता है। भ्रिकुटी मध्य में श्री हरि का ध्यान,
समाधि के बारे में कहा गया, समाधि समावस्था को अष्टांग योग कहते हैं। अब यम नियम आसन एक बार देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। कहते हैं यम है सूक्ष्म एवं हल्का आहार ग्रहण करना ही एकमात्र यम है। अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है। आसन सिद्ध पद्म सिंह भद्र ये 4 प्रमुख आसन हैं। ध्यान रखेंगे 4 आसन, सिद्ध पद्म सिंह भद्र ये 4 प्रमुख आसन हैं। प्राणायाम के दौरान स्थान की चर्चा की गई है। फिर बताया गया है वहां पर वस्त्र या मृग चर्म या कुश के आसन पर पद्मासन लगाएंगे, शरीर को सीधा रखेंगे, इष्ट देव को प्रणाम करेंगे और फिर 16 मात्रा से पूरक, 64 मात्रा से कुंभक, 32 मात्रा से रेचक करेंगे। ये प्राणायाम है। अब एक मात्रा कितना होता है, मात्रा तो हम लोगों ने कई जगहों पर पढ़ लिया। यह मात्रा के बारे में बताया गया है कि आप अपना जो जानू है, आपका घुटना है, उसमें आराम से एक प्रदक्षिणा करेंगे हाथ से और एक चुटकी बजाएंगे। ना तो तेज गति से प्रदक्षिणा करेंगे, ना धीमी गति से प्रदक्षिणा करेंगे। सामान्य गति से एक प्रदक्षिणा, एक चुटकी बजाया, ये एक मात्रा इसको माना जाएगा। उसके बाद कहते हैं कितनी बार कुंभक करे, तो वही 4 बार बताया गया है, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। और 80 तक अभ्यास को ले जाना है धीरे धीरे। कई लक्षण भी दिखने लगते हैं, जैसे शरीर में लघुता आती है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है, शरीर पतला सुडौल हो जाता है, कृशकाय हो जाता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का त्याग कर देना चाहिए। यानी जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसे भोजन का बिल्कुल भी भक्षण ना करें, ग्रहण ना करें जो आपको बाधा पहुंचाए योग मार्ग में। उसके बाद कहा गया लगातार प्राणायाम के अभ्यास से वायु को इच्छा अनुसार धारण करने की शक्ति आ जाती है, यानी कि केवल कुंभक की सिद्धि होती है। तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। जब केवल कुंभक हो गया तो रेचक पूरक वाला अभ्यास अब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होने पर योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। अभ्यास के दौरान पसीना आए तो शरीर में ही मर्दन कर लेना चाहिए, हर जगह ये वाला कॉमन है और प्राणायाम के दौरान ही इसकी चर्चा की गई है। अभ्यास बढ़ने से शरीर में पसीना आता है और अभ्यास बढ़ने से दारदुरी शक्ति आती है। दारदुरी मतलब होता है मेढक के जैसे शरीर हल्का हो जाता, आपको ऊपर उठने की क्षमता आ जाती है। और अभ्यास करते हैं तो हवा में अब उछल करके नहीं, हवा में बिल्कुल ही आप स्मूथली ऊपर उठ सकते हैं, फिर भूचर सिद्धि मिल जाती है। प्राणायाम का अभ्यास बता रहे हैं। उसके बाद प्राणायाम के बारे में कहा गया है जैसे बाघ, हाथी, नीलगाय आदि को हाथ से मारने के मात्र से ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब योगी कामदेव के समान हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से बताया गया है। उसके बाद बताया गया योगी को फिर 3 मात्रा से युक्त ओंकार का जाप करना चाहिए। जब आपकी प्राणायाम की सिद्धि हो गई, अब ओंकार का जाप। सिद्धियां मिलने के बाद योगी को अभ्यास कम कर देना चाहिए, पहले की अपेक्षा 1/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ कि जब प्राणायाम में सिद्धि हो जाए तब अभ्यास कितना कर देना चाहिए, तो 1/4 कर देना चाहिए। पहले अगर आप 4 बार अभ्यास कर रहे थे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, अर्धरात्रि को भी, अब एक ही बार के अभ्यास से आपका काम चल जाएगा। बाकी समय अब आप ध्यान में लगाएंगे। प्रत्याहार के बारे में कहा गया है कुंभक में स्थिर होकर के इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना ही प्रत्याहार है। इस दौरान जिह्वा से जो भी रस ग्रहण करे उसे आत्म स्वरूप ही समझें। जो भी भोजन कर रहे हैं, त्वचा से जो भी स्पर्श हो रहा है उसको आत्म भाव ही करें कि सब आत्मा है, सब आत्मा है। इस तरह आलस्य त्याग कर प्रतिदिन प्रत्याहार के बारे में भी कहा गया 1 प्रहर तक अभ्यास करें। अब देखिए उधर प्राणायाम का अभ्यास कम कर देना है, इधर प्रत्याहार का भी अभ्यास बढ़ाना है और ऊपर ओंकार का जाप बताया गया है।
ओंकार मतलब ब्रह्म ही है, उसी में ध्यान लगाना, तो आत्मा में ध्यान लगाना। प्रतिदिन 1 प्रहर तक ये अभ्यास करना है, ऐसा कहा गया। अगर एग्जाम में आ जाए कितनी देर बताया गया प्रत्याहार का अभ्यास, तो 1 प्रहर तक बताया गया है। तो बात कहा गया है फल क्या होगा, दूर श्रवण शक्ति आ जाती है, दूर दर्शन की शक्ति आ जाती है, वाणी की सिद्धि मिल जाती है, जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेना, कि हम कोई भी रूप ग्रहण कर सकते हैं, अदृश्य हो जाना, मलमूत्र को के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण में बदल जाता है। हम लोगों ने हठ योग में कई कहानियों में पढ़ा हुआ है कि योगी ने मूत्र विसर्जन करा जिस पत्थर पे या लोहा पे, वो स्वर्ण में बदल गया। आकाश मार्ग में गमन की शक्ति आ जाती है। ये सिद्धियां योग मार्ग में बाधक हैं, ये यहाँ पर स्पेशली बताया गया। सिद्धियां तो हैं लेकिन योग मार्ग में बाधक है, तो शास्त्र में लिखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। उसके बाद धारणा, वही पंच धारणा की बात है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और इनकी तन्मात्राओं में आत्मभाव करना ही धारणा है, यानी 5 महाभूतों में धारणा है। हम लोगों ने त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भी देखा, वहां भी धारणा की बात की गई है, लेकिन वहां अलग ये कहा गया है कि उसमें जो है 5 घटी करना है, फिर 10 यानी 2 घंटे, फिर डबल 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे, और लास्ट वाले में समय नहीं बताया गया है। उसी तरह से योग तत्व उपनिषद में कहा गया है कि धारणा करना है, पंच धारणा यहाँ भी बताया गया। उसके बाद ध्यान बताया गया, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान कहा गया शरीर के विभिन्न स्थानों में इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। सगुण ध्यान देखिए, शरीर के अलग अलग स्थानों में ही उनके इष्ट का जो है, उनके स्वरूप का ध्यान करना। सगुण ध्यान से क्या होता है, अनिमा आदि सिद्धियां मिलती। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सगुण ध्यान से अनिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं, निर्गुण ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है। निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान ही निर्गुण ध्यान है। ये उपनिषद के मुताबिक रखेंगे, सब उपनिषद में नहीं होगा। योग तत्व उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, योग तत्व उपनिषद के मुताबिक है। समाधि जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था हो जाना ही समाधि है। समाधि से योगी खुद को पर ब्रह्म में लीन कर लेता है, यानी कि ब्रह्म में खुद को स्थापित कर लेता है, तो हो गया समाधि। चौथा राजयोग समाधि। योग तत्व उपनिषद में राजयोग समाधि क्या कहा गया, ये अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वज्रोली और अम्रोली को साधने वाला साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ होता है। अगर आ जाए वज्रोली और अम्रोली को जिसने साध लिया, उसको कौन सी सिद्धि मिलती है योग तत्व उपनिषद के मुताबिक, तो वो राज योग की सिद्धि बताया गया है। राजयोग के सिद्ध हो जाने पर योगी को हठ योग की शरीर से संबंधित क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको राजयोग की सिद्धि हो गई, अब हठ योग के बाकी अभ्यास की शरीर से करने की जरूरत नहीं है। जब आपको राजयोग ही प्राप्त हो गया, तो फिर बाकी अभ्यास क्या। जब आप ऑनर्स में पहुंच गए, ग्रेजुएशन हो गया या पीएचडी हो गया, तो आप दोबारा तो फिर से पहली कक्षा में जाकर पढ़ेंगे नहीं। मुद्राओं का अभ्यास भी बताया गया, कहा गया महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, उड्यान बंध, योनि बंध, विपरीत करनी मुद्रा, वज्रोली, अमरोली, ये मुद्राएं बताई गई। जो इम्पोर्टेंट है इसमें और अलग है, वो जालंधर बंध का अभ्यास है। जालंधर बंध के अभ्यास इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको कहा गया है मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान, यानी कि मृत्यु मातंग केसरी कहा गया जालंधर बंध को। अब तक बाकी शास्त्रों में हम लोगों ने पढ़ा है उड्यान बंध को मृत्यु मातंग केसरी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर जालंधर बंध को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। विपरीत करनी मुद्रा में कहा गया ज्यादा भोजन करना चाहिए, कोई बात। प्रत्याहार के दौरान जो खास बात कहा गया है कि श्रेष्ठ योगियों को जन सामान्य के बीच में अज्ञानी बनकर रहना चाहिए। ये नहीं कि वहां दिखाना चाहिए मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, तुम लोग मूर्ख हो। कहा गया कि नहीं, अगर आप बहुत बड़े योगी हैं तो जन सामान्य के बीच में अज्ञानी बनकर, मूर्ख एवं बधिर की तरह बनकर रहना चाहिए। जैसे सामान्य लोग रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए,
लेकिन योग का अभ्यास योगमय रहना चाहिए। अपने सामर्थ्य को छिपा करके, अपनी शक्तियों को छिपा करके लोगों के बीच में रखना चाहिए। अगला है ध्यान बिंदु उपनिषद, छठा नंबर। ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है और इसमें ध्यान की व्याख्या बताई गई है और साथ ही षडांग योग की चर्चा है। ध्यान बिंदु उपनिषद में योग के 6 अंगों की चर्चा है: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें शुरुआत में ही कहा गया है, पर्वत की तरह अनेक योजन विस्तार वाला जो आपका पाप समूह है वो भी सिर्फ ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाएगा। किसी और साधन से नहीं होगा, लेकिन ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाएगा। कहते हैं जिस तरह तिल में तेल और पुष्पों में गंध होती है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर आत्म तत्व विद्यमान है। प्रणव ओम का स्वरूप क्या है इसमें बताया गया है। ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य है। तो 3 मात्रा वाला ओम प्रणव बताया गया है, अकार उकार मकार। और यहाँ पर बता दीजिए अकार उकार मकार अर्धमात्रा कहाँ पर बताया गया है, लेकिन नाद बिंदु उपनिषद में अकार उकार मकार और अर्धमात्रा 4 बताया गया है, ध्यान रखें। ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य है। आकार के बारे में देख लेते हैं पहले। कहा गया है, इसकी विस्तृत अगर व्याख्या करें तो पृथ्वी है गया, अग्नि, वेद में ऋग्वेद, भू लोक में पितामह ब्रह्मा इसके जो हैं देवता हो गए, वो सब इसमें समाहित हैं, लय होता है। रंग कैसा है, पीला है। गुण कैसा है, रजोगुण है। तो हम लोग जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है भगवान यानी देवता ब्रह्मा, रंग और गुण, ये 3 चीजों को तो याद रखेंगे। ब्रह्मा भगवान, पीला रंग, रजोगुण। दूसरा वाला है उकार में समाहित क्या क्या है, किसका किसका लय होता है, अंतरिक्ष का, यजुर्वेद का, वायु का, भुवलोक का, विष्णु भगवान श्वेत वर्ण वाले हैं और सतोगुण से युक्त है। उसके बाद आकार में कहा गया है महेश्वर यानी शिव की बात, द्योलोक, सूर्य, सामवेद, स्वह तथा महेश्वर का लय होता है जो कि कृष्ण वर्ण वाले हैं महेश्वर और तमोगुण से युक्त है। तो महेश्वर कृष्ण वर्ण वाले तमोयुक्त, विष्णु श्वेत वर्ण वाले सतोगुण, ब्रह्मा पीत वर्ण वाले रजोगुण से युक्त। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अकार उकार मकार ये कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं तो दिक्कत नहीं। यहीं पर ओंकार के 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 दैवत वाला ओंकार को बताया गया है, यानी उससे युक्त है। 8 अंग वाला, 4 पैर वाला, 3 नेत्र वाला, 5 दैवत वाला। तो अगर कहे ओंकार के 8 अंग की चर्चा कहाँ की गई है, तो कौन से उपनिषद में की गई है, ध्यान बिंदु उपनिषद में की गई है। इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं। नाद बिंदु उपनिषद में बिल्कुल अलग है, वहां हंस रूप में बताया गया है और हंस के अंगोपांग की चर्चा की गई है। ये जो 8 अंग और 4 पैर का नाम जो इसमें दिया हुआ, जो कि आपको पीडीएफ में दिख रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। ये मंत्र में नहीं कहा गया है, ध्यान बिंदु के मंत्र में। ये उसमें व्याख्याकार ने अपनी तरफ से अलग अलग शास्त्रों में पढ़ करके 8 अंग की चर्चा की गई है बिल्कुल यही चीज, सटीक है, लेकिन मंत्र में इसका उल्लेख नहीं है। बस इतना सा अंतर है, छोटा सा सूक्ष्म अंतर। 8 अंग अकार उकार मकार नाद बिंदु कला कलातीत, उससे भी परे। 4 पैर हम लोगों ने पहले पढ़ा था, 4 व्यष्टि परक, 4 समष्टि परक। त्रिनेत्र यानी 3 स्थान में जो 3 चीजें वो सब है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सतरजतम, ज्ञान इच्छा क्रिया, भूत वर्तमान भविष्य। और 5 देवता में वही जो 5 महाभूत के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। इसके बाद यहाँ जो एक चीज अलग है वो ये है कि जो व्यक्ति ओंकार से अनभिज्ञ है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। यानी ओंकार अगर आपको आता है तभी आप ब्राह्मण हैं, यानी कि ब्रह्म के प्रति आपकी रुचि तभी है। ओंकार को नहीं जाने तो आप ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। तो ब्राह्मण यानी ब्रह्म को कैसे साधना है,
कहा गया प्रणव रूपी धनुष को, उसके ऊपर आत्मा रूपी वान चढ़ाएं और ब्रह्म पर लक्ष्य लगाएं। तो प्रणव को धनुष बनाकर, आत्मा को तीर बनाकर और ब्रह्म पर लक्ष्य लगाएंगे। ये चीजें एक उपनिषद में और कही गई है, वो है मुंडक उपनिषद में। वहां भी कहा गया ओंकार को धनुष बनाकर, आत्मा को बाण बनाकर और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर तब संधान कीजिए। तो अगर आ जाए एग्जाम में तो ध्यान बिंदु उपनिषद और मुंडक उपनिषद में ये चीजें सेम है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है ह्रस्व, दीर्घ और अर्धमात्रा। 3 मात्रा जो कही गई है, एक ह्रस्व मात्रा, एक दीर्घ मात्रा, एक अर्धमात्रा, उसका फल बताया गया है। ह्रस्व मात्रा से पापों का दहन होता है, दीर्घ अंश से अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है, अर्धमात्रा से मोक्षदायक। यहाँ मकार को अर्धमात्रा कहा गया है, वो मोक्षदायक है। आगे कहा गया है तेल की अनवरत धारा के समान, घंटे के लंबे ध्वनि के समान प्रणव के सामने ध्वनि रहित शब्द होता है। यानी प्रणव के सामने सारी ध्वनि शब्द रहित हो जाता है। जैसे एक बार हम घंटे पर मारते हैं तो उसकी जो ध्वनि जाती है वो ऐसी लगती है ना जैसे कि कान लगता है निशब्द हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वहां ध्वनि रहित हो जाता है ब्रह्म के सामने, फिर कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। अब चूंकि ध्यान बिंदु उपनिषद है तो ध्यान की विधियां इसमें बताई गई, कैसे कैसे ध्यान करना है। तो कहते हैं नित्य हृदय कमल की कर्णिका के बीच में स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करें। हिरनी सिंपल एक लाइन में, कुछ नहीं, हृदय में अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करना। दूसरे में कहा गया है बाई नासिका से श्वास को उदर में भरेंगे, देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करेंगे और इस दौरान पूरक, कुंभक, रेचक को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का अवतार मानेंगे। जब पूरक कर रहे हैं तो मानेंगे ब्रह्मा भगवान का ध्यान, कुंभक करेंगे विष्णु भगवान का ध्यान, रेचक करेंगे रुद्र भगवान का ध्यान, क्योंकि ये प्राणायाम के देवता हैं, ऐसा मंत्र में कहा गया है। तो दूसरा में सिंपल है, पहले में कहा गया हृदय स्थान में अंगुष्ठ मात्र ध्यान, उसके बाद श्वास लेकर ईड़ा नाड़ी से शरीर के बीच में, देह के बीच में ध्यान। उसके बाद तीसरे नंबर पर कहा गया शुद्ध स्फटिक मणि के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करें। ये अलग से महाविष्णु का। तो कहा गया है पूरक करते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना है। पूरक के समय यहाँ विष्णु, इसी को आगे बढ़ाया गया है, जो ये दूसरा वाला है ना, उसी को, जो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी चर्चा की गई है। तो पूरक के समय विष्णु भगवान का ध्यान, कुंभक के दौरान हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमा में गौर वर्ण वाले चतुर्भुज पितामह ब्रह्मा का ध्यान, और उसके बाद कहा गया है रेचक के दौरान ललाट में शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त निष्कल कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान। तो कहाँ कहाँ ध्यान हुआ? नाभि में, हृदय में, ललाट में। अब यहाँ जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है वो हमने नोट में लिखा हुआ है। पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, बाद में मंत्र में यहाँ कहा गया है जब आप पूरक, कुंभक, रेचक कर रहे हैं तो पूरक को जो है विष्णु भगवान का ध्यान नाभि में, कुंभक के दौरान ब्रह्मा भगवान का ध्यान कहाँ पर? हृदय में, और रेचक के दौरान ललाट पे यानी कि आज्ञा चक्र पे भगवान शिव का ध्यान। इसके बाद षडांग योग की चर्चा है। योग के 6 अंग कहे गए हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान को विशेषता बताते हुए उसके बाद 6 अंगों की चर्चा कर दी गई। कहते हैं संसार में जितने जीव हैं उतने ही आसन हैं, इस तरह आसनों की असंख्य भेद हैं। तो कहते हैं उसके ज्ञाता महेश्वर है, यानी भगवान शिव हैं आसनों के ज्ञाता। लेकिन उतने आसनों में हम नहीं जाएंगे। 4 आसन प्रमुख हैं, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। इसके बाद चक्रों की चर्चा करते हुए कंद स्थान और मरपुख नारियों की चर्चा की गई है। वही बात
कि कंद स्थान से 72,000 नारियां उत्पन्न होती हैं। उनमें 72 नारियां मुख्य हैं, उनमें भी 10 प्रमुख हैं। इरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। तो यहाँ पर हम नोट में लिख देते हैं ताकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये याद रहेगा। आप लोग बताइए। योग पुरामण्यक उपनिषद में हूबहू इन्हीं 10 प्रमुख नारियों की चर्चा है, लेकिन इस सिखी ब्राह्मण उपनिषद में 2 मुख्य नारियों का नाम अलग बताया गया। तो जो 2 नाम है वो कौन सा था? पहला नाम क्या था जो दूसरे नंबर पर है? वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी। ब्रह्मनाड़ी। वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी। और अंतिम वाला 12वें नंबर पर कौशिकी। कौशिकी नारी। ये 2 अलग नाम है। अब जब आप ये पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से वो चीजें मिल जाएंगी, तो अच्छा रहेगा ये। उसके बाद इन 72,000 नारियों में प्राण जीव रूप में वास करता है। प्राण और अपान के वशीभूत होकर के जीव ऊपर नीचे आवागमन करता रहता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी हंस मंत्र का जाप बताया गया है, जो कि 21,600 बार चलता रहता है। कुंडलिनी की स्थिति और जागरण की विधि के बारे में कहा गया। कुंडलिनी सुषुम्ना के पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके सोई रहती है। जब आप जागरण उसका करते हैं अलग अलग विधियों के द्वारा, तो 2 जो महत्वपूर्ण चीज है, मन और प्राणवायु के साथ, मन को भी और प्राणवायु के साथ लेकर के कुंडलिनी सुषुम्ना के मार्ग में ऊपर उठती है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट। कुंडलिनी शक्ति मोक्ष द्वार की चाबी के समान है। विधि बताया गया कैसे कुंडलिनी जागरण करेंगे। कहा गया पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित कर ले, जालंधर बंद लगाए, बार बार प्राण वायु को नीचे और अपान वायु को ऊपर की ओर चलायमान करे। इससे कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। यानी कि प्राणायाम की बात की गई है। प्राण अपान मिलेगा तो नाभि स्थान में आपकी अग्नि प्रज्वलित होगी बहुत ज्यादा तेज, और उसके ताप से कुंडलिनी का जागरण होगा। फिर उसके बाद आहार की चर्चा है। कहा गया कटु अम्ल लवण का परित्याग करें, दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है। ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण 1 साल में सिद्धि। ये तो इतना कॉमन है कि ये मैंने कल भी कहा था। इसके लिए किसी उपनिषद का अलग से नाम ना भी दे तो भी आप मान जाए, ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण सब में एक ही। फिर मुद्राओं की चर्चा की गई है ध्यान बिंदु उपनिषद में। कहा गया मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद के अभ्यास से प्राण अपान का एकीकरण होता है। उद्यान बंद को यहाँ मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। जालंधर बंद अमृत को ऊपर ही रोक लेता है, यानी कि सोम श्राप को ऊपर ही रोक लेता है। फिर कहा गया खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा के बारे में जानते ही हैं। पलट करके कपाल कुहर में प्रविष्ट कराएंगे, दृष्टि भूमध्य रखेंगे। इसके फल के बारे में कहा गया है। निद्रा क्षुधा प्यास नहीं सताती है, व्याधि और मृत्यु का नाश हो जाता है, कर्मों में लिप्त भी नहीं होता है, चित्त आकाश में गमन करता है, वीर्य की रक्षा होती है। वीर्य की रक्षा सब जगह खेचड़ी में डाला गया है, और उससे आगे क्या बताया गया वो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी रज और वीर्य को एक करने की बात की गई है। और फिर महामुद्रा की विधि बताई गई है। महामुद्रा को सर्व पाप नाशिनी कहा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। आत्मा कहाँ निवास करती है और क्या क्या सोचती है ये बताया गया है। हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल बताया गया है। और यहीं पर जो विस्तृत व्याख्या थी कि 8 दल वाले कमल का हर कमल दल का रंग अलग है, सबकी दिशा अलग है। आत्मा जिस पे होती है ध्यान, वैसी वृत्ति हो जाती है इंसान की। उसके बाद कहा गया है कि उसके बीच रेखा वलय बनाकर जीवात्मा ज्योतिरूप होकर अणुमात्र स्वरूप में निवास करती है। यानी कि वहीं पर
उसी कमल दल में, हृदय में वो आत्मा निवास करती है। वह सर्वज्ञाता है, सब कुछ करने वाला, और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। फिर वो जीवात्मा ऐसा सोचता है कि सभी चीज का मैं ही करता, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी होता दुखी होता हूँ, काना लंगड़ा बहरा गूंगा मोटा सब मैं ही हूँ। इस तरह से वो व्यवहार करने लगता है, इस तरह से सोचने लगता है, जबकि सच ये नहीं है। 8 दल वाला कमल है, जिस पर चित्त हो ऐसे ही व्यवहार होता है। जो अभी बात हो रही थी, तो पूर्व दिशा वाला दल पर होगा तो धर्म और भक्ति वाला, आग्नेय दिशा वाले पे होगा निद्रा और आलस्य वाला भाव होगा, दक्षिण दिशा वाले पेटल्स पे होगा तो द्वेष भाव क्रोधी स्वभाव, नए नृत्य कोण वाले पेटल्स पे अगर आपका उस पे स्थिति होती चित्त की तो पाप कर्मों और अनेक हिंसक वृत्ति हो जाती है मन में। पश्चिम दल पे होता है तो क्रीड़ा और विनोद वाला, वायव्य कोण की तरफ होता है तो घूमने फिरने और वैराग्य भाव वाला, उत्तर दिशा की तरफ जो कमल दल है उस पे चित्त हो तो सुख साधन और सजने संवरने वाला, ईशान कोण की तरफ हो तो दान पुण्य और अनुग्रह वाला होता है। उसके बाद कहा गया जब जोरों के 8 के अलावे और भी कहा गया, जब जोरों के संधिभाग में मति वास करती है तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है। जब मति मध्य में रहती है तब सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में ध्यान रहता है। उसके बाद ध्यान बिंदु उपनिषद में नादानुसंधान की बात की गई है। कहा गया कंठ का संकोचन करके जालंधर बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, तीनों बंद लगाएंगे। फिर सुषुम्ना नाड़ी में वीणा दंड से उठने वाले उस नाद को सुनेंगे, शंखनाद जैसी ध्वनि सुनाई देगी। व्योम रंध्र यानी आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मोर पक्षी की ध्वनि के समान सुनाई देता है। अगर आ जाए कि मोर पक्षी की ध्वनि के समान आवाज सुनाई देती है नादानुसंधान के दौरान, किस उपनिषद में कहा गया, तो ध्यान बिंदु उपनिषद में ये अलग कहा गया है। मोर पक्षी के समान आवाज और किसी में नहीं कहा गया। उसके बाद कहा गया कपाल कुहर के मध्य 4 दलों वाला स्थान है जहां आत्मा प्रतिष्ठित है, और ब्रह्मरंध्र में धनुष के बीच में शक्ति स्थित है जहां मन को लीन कर आत्म साक्षात्कार करते हैं। वहीं महेश का स्थान है कपाल कुहर में। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वह केवल को प्राप्त कर ले। उसके बाद नाद बिंदु उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे सवाल आते हैं। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। इस उपनिषद में ओंकार को हंस पक्षी माना गया है और उसके अलग अलग अंगों की चर्चा की गई है। ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन कहाँ किया गया है, तो नाद बिंदु उपनिषद में किया गया है। यही 12 मात्रा 12 कला है, यानी ओंकार कितने कलाओं से युक्त है, तो 12 कलाओं से युक्त है। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। 12 मात्राओं के साथ प्राणों का जो स्थिति है, किसमें प्राण छूटेगा, किस मात्रा में, तो कहाँ जन्म होगा, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहा गया 4 मात्रा, अकार उकार मकार और अर्धमात्रा, 3 गुण सतगुण रजगुण तमोगुण, धर्म और अधर्म, और 7 लोक। तो इस तरह से 16 जो अंगोपांग हैं इसको हंस में प्रतिष्ठित किया गया, यानी हंस को ही ओंकार कहा गया और वो ओंकार ही पूरी सृष्टि है। कहाँ किसका स्थान कहा गया है, तो कहा गया है अकार दाया पंख, उकार बाया पंख, मकार पूंछ, अर्धमात्रा शीर्ष है। गुण में कहा गया है रजोगुण और तमोगुण पैर है, सतोगुण शरीर है। धर्म अधर्म में धर्म दाया आंख, अधर्म बाया आंख। लोक में हम लोगों ने पढ़ा था दोनों पैर को भूलोक, जंघा भुवलोक, कटी यानी कमर को स्वलोक, नाभि को महलोक, हृदय को जनलोक, कंठ को तपलोक और भ्रिकुटी को सत्यलोक कहा गया था। याद आ जाएगा, एक बार फिर फोटो ये देख लीजिए, यही फोटो था। एक में ही हमने सब कर दिया क्योंकि उसमें विस्तार से अलग अलग बताया हुआ था, तो अब उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसीलिए इसको एक साथ हमने आपके सामने रख दिया हुआ। ऊपर बता ही दिया है, इसको खुद से
जब बनाएंगे या लिखेंगे एक दो बार तो याद हो जाएगा। जो साधक ओंकार की श्रेष्ठ विधि से इस प्रकार मनन चिंतन करता है वो सहस्त्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, यानी ओंकार को ही जो सब कुछ मानता है। ओंकार के चारों मात्राओं के देवता के बारे में बताया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकार के देवता अग्नि, उकार के देवता वायु, मकार के देवता सूर्य, अर्धमात्रा के देवता वरुण। यहाँ पर देखिए अलग है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र देवता के बारे में, महेश्वर के बारे में, और यहाँ पर अकार में कहा गया अग्नि, उकार में कहा गया वायु, मकार में कहा गया है सूर्य और अर्धमात्रा वरुण। आकार तो ऐसे याद हो जाएगा, दो तीन भी याद हो जाए तो तीसरा चौथा याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अकार अ से अग्नि, उकार वायु, वायु उ, इसमें भी उ आ रहा है तो उकार उ वाला ऐसे याद कर लेंगे। वायु तो दो याद हो गया, सूर्य और वरुण याद कर लेंगे, मकार को सूर्य मान लेंगे, अर्धमात्रा को वरुण मान लेंगे। हाँ, और ये तो पुंडलिक जी ने इतनी बार इसका जो 12 मात्रा या 12 कला आप इसको कह लें, इसका इतनी बार हम लोगों ने जो है ट्रिक देख लिया तो ये याद ही हो गया होगा मेरे हिसाब से, कि घोषणा हुई कि विद्युत जाने वाली या विद्युत चली गई तो बच्चे लोग पतंग उड़ाने चले गए, वायु को वेग में पतंग उड़ा रहे थे और फिर नाम कमाने लगे पतंग में। कौन कौन ने नाम कमाया? ऐन्द्री, वैष्णवी और शांकरी ने। फिर महती माता ने बुलाया कि आओ बिजली आ गई, धृति, नारी, ब्राह्मी आ जाओ। ये हम लोगों ने देख लिया था, तो ये भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला नीचे लिख भी दिया गया है। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु के वेग में। नाम कमाया उस दौरान किस किस ने? ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने। फिर महती माता ने बुलाया, धृति, नारी, ब्राह्मी आ जाओ। बहुत हुआ, बिजली आ गई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसमें है, हर मात्रा में ध्यान लगाने पर जब शरीर छूटता है तो अगला जन्म हमारा कौन सा होगा? क्या पहली मात्रा है उस पर आपका ध्यान था और आपका शरीर छूट गया, पहली मात्रा में ही कह दिया गया चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आप जन्म लेंगे। दूसरी मात्रा में यक्ष के रूप में, अब उससे ज्यादा, मतलब हर मात्रा में आपका पोजीशन बढ़ता जा रहा है। तो कहा गया है कि पहली मात्रा में थे तो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेंगे, दूसरी मात्रा में यक्ष के रूप में जन्म लेंगे, तीसरी मात्रा में विद्याधर के रूप में जन्म लेंगे। यक्ष से भी ऊपर विद्याधर हैं, विद्याधर से भी ऊपर चतुर्थ मात्रा में गंधर्व हैं। पंचम मात्रा में तुषित नामक देव के रूप में निवास करते हुए चंद्रलोक में सम्मानित होंगे। नाम धेया तो इसमें नाम जोड़ लेंगे, तुषित नामक देव। उसके बाद इसको याद करना आसान है, छठी मात्रा ऐन्द्री का है तो देवराज इंद्र के सायुज पद की प्राप्ति। सातवीं मात्रा वैष्णवी का है तो भगवान विष्णु के पद यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। शांकरी आठवीं मात्रा से इसको जोड़ देंगे तो शिव के धाम रुद्रलोक में। महती नौवीं तो महलोक में। उसके बाद दो बीच में याद करना पड़ेगा। धृति 10वीं मात्रा जनलोक में, महलोक के बाद जनलोक। उसके बाद नारी है 11वीं तो तपोलोक में जन्म। और 12वीं मात्रा में अगर प्राण छूटता है तो ये तो ब्राह्मी है तो ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, शाश्वत ब्रह्मलोक। तो सबसे ज्यादा सवाल हम लोगों ने देखा था 12वीं मात्रा से पूछा गया था। ऐन्द्री वाला भी मतलब उतना कंफ्यूजिंग नहीं होता है, अगर आपसे 4 पूछ दिया गया, 2 भी आपको याद है तो 2 आपको सेट हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। उसके बाद कहा गया प्रारब्ध कर्मों का क्षय कैसे होता है? कहते हैं जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो पिछले कई जन्मों में किए हुए कर्म हैं। प्रारब्ध कर्मों के समाप्त हो जाने पर शिव के कल्याणकारी स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद नादानुसंधान की विधि बताई गई नादबिंदु उपनिषद में। कहा गया कि साधक सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगाएं। तो एक ये इंपॉर्टेंट ना नोट कर लीजिएगा कि वैष्णवी मुद्रा धारण करने की बात किस उपनिषद में की गई है? तो नाद बिंदु उपनिषद में की गई है। फिर दाहिने कान से नाद को सुनना है, अनाहत ध्वनि को सुनना है। और इसमें जो अनाहत ध्वनि सुनते हैं शुरुआती में यानी प्रारंभिक अवस्था में
प्रारंभिक अवस्था में कैसी ध्वनि सुनाई देती है, मध्यावस्था में कैसी और अंत में कैसी, ये जैसे हठ प्रदीपिका में बताया गया वही है। प्रारंभिक अवस्था में समुद्र, मेघ, भेड़ी और झरझर की आवाज, मध्यावस्था में मर्दल, घंटा, काहलज की आवाज, अंत में किंकिणी यानी छोटी घंटी, वंशी, वीणा और भ्रमर के समान नाद सुनाई देता है। इस तरह साधक को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यानी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्म नाद चलता जाता है जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है। तो दो तरह के नाद को बांटा गया है संपूर्ण नाद को मिलाकर के, घन नाद और सूक्ष्म नाद में। तो कहते सभी चिंताओं को छोड़ करके मन को, चित्त को नाद में ही लगाना चाहिए। नियम तो यही है कि पहले घन नाद फिर सूक्ष्म नाद की तरफ जाए, लेकिन अगर आपको नहीं दोनों में से सेटिंग बैठ रहा है कि सूक्ष्म में ना जाके घन में ही जा रहा है, तो कोई बात नहीं, चित्त कहीं और ना जाए, नाद में ही रहे, बाद में अभ्यास होते होते हो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलता जाएगा। तो आगे मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। निशब्द होने पर तो परब्रह्म के, परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है वो मन, तब जो है कोई नाद सुनाई नहीं देता है, निशब्द हो जाता है, अशब्द हो जाता है, नाद समापन हो जाता है, मन अमन हो जाता है। यानी कि एक स्थिति ऐसी भी आती फिर नाद भी सुनाई नहीं देता है। कहते तब योगी की कैसी स्थिति होती है, कहते हैं योगी तब जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी चिंताओं से रहित हो जाता है। यानी कि समाधि प्राप्त योगी की स्थिति के बारे में कहा गया, अगर एग्जाम में आ जाए। समाधिस्थ योगी, ध्यान नाद बिंदु उपनिषद में समाधिस्थ योगी कैसी स्थिति होती है उसके बारे में। किसी अवस्था में नहीं होता, ना जागृत, ना स्वप्न, ना सुसुप्ति, सभी चिंताओं से रहित। एक तरह से आपको लगेगा मृतवत हो गया है। शंख दुदुम्बी जैसे नाग का भी श्रवण नहीं करता, आप उनके सामने कितना भी चिल्ला ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मन अमन हो जाता है तब वह चेष्टा रहित हो जाता है, तब उनको ना ठंड लगती, ना गर्मी लगती, ना सुख का अनुभव होता है, ना दुख का अनुभव होता है। मान अपमान तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, यानी कि वो तुरीय अवस्था में सदैव स्थित हो जाता है। अंतिम योग उपनिषद है योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। योगराज उपनिषद में सिर्फ 21 मंत्र हैं। योगराज उपनिषद में 4 चतुर्योग की चर्चा की गई है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। 2 जगहों पर मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग आया हुआ है योग उपनिषद में। दूसरे कौन सी जगह है वो बताइए तो याद हो जाएगा। हाँ, योग तत्व, योगराज। योग तत्व, बहुत सुंदर, योग तत्व और योगराज। यहाँ भी नोट में लिख दूं क्या जब पढ़ेंगे इसको। ये जो चतुर्योग कहा गया है, इसके अलावे आसन, प्राण, संरोध, ध्यान और समाधि भी बताया गया है योगराज उपनिषद में। और जो योगराज उपनिषद में जो एक अलग चीज है जिससे एग्जाम में सवाल आता है वो है 9 चक्रों की चर्चा। 9 चक्र और बाकी कहीं नहीं बताया गया है इसके, मतलब योग उपनिषद की बात करें तो 60 चक्र सब जगह कह रहे हैं, यहाँ 9 चक्र कहा गया। और हम लोगों ने उस दिन जब योगराज उपनिषद पढ़ रहे थे याद किया था। ये ब्रह्म पहला है जिसको आधार चक्र कहा गया, ब्रह्म चक्र है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर नाम ऐसे नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र कह दिया गया। उसके बाद तालुका चक्र कहा गया है जो छोटी जिह्वा वाला स्थान, फिर भूचक्र भूमध्य वाले स्थान को, फिर ब्रह्मरंध्र कहा गया और लास्ट में व्योम चक्र कहा गया। व्योम चक्र जो 16 दल वाला कमल है जिसको कि कहा गया है, जहाँ खेचरी से हम लोग पढ़ रहे थे, खेचरी के दौरान व्योम चक्र की चर्चा आई थी, खेचरी को ही व्योम चक्र कहा गया था। देखिए इसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग कहा तो गया है, लेकिन जब हम मंत्र में पढ़ते हैं राजयोग, योग राज उपनिषद में, तो वहां पर बाकी आता ही नहीं। मंत्र और लय योग तो आता है, बाकी 2 योग आता ही नहीं, कहीं उसकी चर्चा ही नहीं, अधूरा सा लगता है। कोई बात नहीं, जितना है उतना ही पढ़ेंगे। मंत्र योग के बारे में कहा गया है कि मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हुए हैं। तो ये भी एक एग्जाम की दृष्टि से है कि वत्सराज का संबंध किस योग से है, तो मंत्र योग से हुआ। और लय योग से कहा गया कृष्ण द्वैपायन, इन्हीं को व्यास नाम से भी कहा गया। अगर व्यास आ जाए तो ठीक,
कृष्ण द्वैपायन आए तो भी ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हो गया लय योग। आदि ऋषियों ने लय योग को सिद्ध किया, लेकिन नाम दिया गया। उसके बाद 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। राजयोग उपनिषद में 9 चक्रों की चर्चा है, जो अभी हम लोगों ने देखा। इन 9 चक्रों के दौरान 3 महत्वपूर्ण पीठ आए हैं। आ गया है उद्रियाण पीठ स्वाधिष्ठान चक्र में, जालंधर पीठ ब्रह्मरंध्र में, पूर्णागिरि पीठ व्योम चक्र में कहा गया। उसके बाद अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छक के समान गोलाकार चक्र यानी भूचक्र, गोलाकार चक्र का संबंध जैसे उसमें आया था भूचक्र के दौरान, गोलाकार चक्र के मध्य में 2 डंडों का दर्शन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद अंतिम मंत्र में कहा गया ऊर्ध्व शक्ति से निपात, अधः शक्ति को संकुचित करना और मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है। यानी 3 शक्ति की बात की गई, ऊर्ध्व शक्ति, अधः शक्ति और मध्य शक्ति। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे, मध्य वाला बीच वाला। 3 शक्ति, तीनों शक्ति को जब जागृत कर देते हैं तो परम सुख का आनंद आप। तो 8वां योग उपनिषद हम लोगों ने पढ़ लिया। डिटेल के लिए तो आपके सामने वीडियो है ही।